हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजीव एंड अपडेक्स में आप सभी को स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे स्टॉक फ्यूचर्स की डेटा को कैसे एनालाइज करनी है और ये डेटा कहां पर मिलती है। एक्चुअली ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि बहुत सारा फ्रेंड्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि स्टॉक फ्यूचर्स की डेटा कहां पर मिलती है और उसको कैसे इंटरप्रेट करनी है। जो स्टॉक फ्यूचर्स की ओपन इंटरेस्ट है वो कहाँ पर मिलती है। तो ये डेटा तो आपको एनएसई का वेबसाइट में ही मिलेगी। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा ये डेटा कैसे डाउनलोड करनी है और उसको फिर कैसे एनालाइज करनी है, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ। मेरी जो यूडेमी पर कोर्सेज है, 3 कोर्सेज है, ऑप्शन चेन एनालिसिस, डे ट्रेडिंग फॉर अ लिविंग एंड टेक्निकल एनालिसिस। तो वैलेंटाइंस डे पर मैंने एक ऑफ़र दिया था, मतलब डिस्काउंट दिया था। तो उस वक्त बहुत सारा फ्रेंड्स ने ये क्लेम नहीं कर पाया, तो उन्होंने फिर से मुझे रिक्वेस्ट किया कि ये ऑफ़र फिर से चालू कीजिए। तो इसलिए आप लोग के लिए मैं ये तीनों कोर्स डिस्काउंट में दे रहा हूँ फिर से। तो इसका कूपन कोड और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो एनीवे, अभी हम लोग आज की जो टॉपिक है इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो स्टॉक फ्यूचर्स की जो ओपन इंटरेस्ट है वो फाइंड आउट करने के लिए आपको एनएसई का वेबसाइट में आना है। यहाँ पर आप जिस स्टॉक फ्यूचर्स में ट्रेड करना चाहते हो तो यहाँ पर सिंपली डाल दीजिए। मान लो मैं एसबीआई में ट्रेड करूँगा, ठीक है, एसबीआई फ्यूचर्स में। तो एसबीआई आप यहाँ पर डाल दिया तो बाय डिफ़ॉल्ट ये तो एसबीआई का जो कैश सेगमेंट का इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर आ जाती है। जैसे ये आज की डेटा है, सो यहाँ पर ट्रेडेड वॉल्यूम, वैल्यूज़ और मार्केट कैप, फ्री फ्लोट, एवरीथिंग यहाँ पर आ जाती है। और ये जो VAR, ELM एवरीथिंग यहाँ पर है। तो हम लोग इसमें तो ट्रेड नहीं करेंगे कैश सेगमेंट में, हम लोग डेरिवेटिव सेगमेंट में ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पर आपको डेरिवेटिव्स में आना होगा। तो कैश सेगमेंट की तरह यहाँ पर डेरिवेटिव्स का भी डेटा आ गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हो स्टॉक फ्यूचर्स, यहाँ पर ऑप्शंस का भी डेटा है। तो फिलहाल तो हम लोग फ्यूचर्स में ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पर आप आज की डेटा देख सकते हो। ये जैसे ट्रेडेड वॉल्यूम है, नंबर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, वैल्यूज़ भी है, VWAP है, मार्केट लॉट, एवरीथिंग यहाँ पर है। और जब लाइव मार्केट होता है तो यहाँ पर बीट और आस्क प्राइस भी आपको दिख जाती है। तो आप अगर डेटा एनालिसिस करना चाहते हो, मतलब ओपन इंटरेस्ट, तो उसके लिए आपको यहाँ पर ऑल हिस्टोरिकल डेटा में आना है। तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट 1 महीने का डेटा आता है। तो आप 1 महीने का डेटा ले सकते हो या 3 महीने का, या फिर आप कस्टम डेटा भी डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पर 1 महीने का ही डेटा ले लेता हूँ। तो स्टॉक फ्यूचर्स है, यहाँ पर आपको ईयर सिलेक्ट करनी है और कौन सी एक्सपायरी में। और दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पर अगर जैसे ये फरवरी एक्सपायरी चल रही है, तो आज तो 19 फरवरी है, तो ये एक्सपायरी अभी ख़त्म होने वाली है, 25 को ख़त्म हो जाएगी। तो अगर आप अभी इस स्टॉक फ्यूचर्स की डेटा या ओपन इंटरेस्ट एनालाइज करना चाहते हो तो आपको एटलीस्ट 2 एक्सपायरी का डेटा डाउनलोड करना है, ठीक है। तो मैं फरवरी एक्सपायरी का डेटा यहाँ पर डाउनलोड करूँगा और उसके साथ साथ नेक्स्ट एक्सपायरी जो होगा मार्च एक्सपायरी। आप चाहो तो अप्रैल एक्सपायरी का भी डेटा ले सकते हो, लेकिन वो फार एक्सपायरी डेटा है ना, तो उसमें इतना वॉल्यूम नहीं रहता है। सो जो करंट एक्सपायरी है और नेक्स्ट एक्सपायरी, ये दोनों डेटा आप डाउनलोड करके दोनों को कंबाइन करके इसका एनालिसिस कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसे ये डेट आ गया, यहाँ पर एक्सपायरी है फरवरी एक्सपायरी का डेटा। तो हम लोग क्या लेंगे, यहाँ से डेट लेंगे और जो प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस जो है वो ले सकते हो, ये जो सेटल प्राइस है। तो ये सारी डेटा हमें नहीं चाहिए, तो इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमें क्या चाहिए, सिर्फ ओपन इंटरेस्ट। तो ये वैल्यूज़ वगैरह भी नहीं चाहिए, चेंज इन वाई भी नहीं चाहिए, इसको भी हम लोग डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो ये फरवरी एक्सपायरी का डेटा आ गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मार्च एक्सपायरी का भी डेटा ऐड कर देंगे, ठीक है। ये तो डेट आ गया। तो यहाँ पर से हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ
ओपन इंटरेस्ट चाहिए, है नहीं, है कि नहीं। हम लोग सिर्फ ये डेटा यहाँ से कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट कर देंगे, तो ये यहाँ पर पेस्ट हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग दोनों को कंबाइन करेंगे, मतलब मार्च एक्सपायरी डेटा प्लस फरवरी एक्सपायरी डेटा, तो ये ऐड हो गया। तो ये दोनों महीने का टोटल ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है, फरवरी एंड मार्च। तो यहाँ पर आप एनालाइज कर सकते हो, जैसे ये देखो ये शुरू में तो वॉल्यूम या ओपन इंटरेस्ट थोड़ा कम रहता है, धीरे धीरे ये बढ़ता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सिग्निफिकेंट ओवाई जो है वो यहाँ पर आया 6 करोड़ 15 लाख की वाई है, ठीक है। तब से ये फिर तेज़ी से बढ़ने लगा जो ओपन इंटरेस्ट है। तो बीच बीच में घटा भी है, यहाँ पर जैसे एक दिन 8 करोड़ से फिर 7 करोड़ में आ गया, तो ऐसे ऊपर नीचे होता है। तो यहाँ पर ठीक से नहीं दिखता है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये डेटा को ही रखूँगा सिर्फ, और बाकी जो ये डेटा है ये नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पर पेस्ट स्पेशल कर देता हूँ और ये दोनों डेटा को डिलीट कर दूँगा, ठीक है। तो अभी क्या है, डेट है, प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस है एंड टोटल ओपन इंटरेस्ट। तो इसको हम लोग प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पर सिंपली ऐसे आके आपको इंसर्ट में जाना है, यहाँ पर फिर ये तो सिंपल प्लॉट है, ग्राफ कैसे प्लॉट करते हो वो तो आपको मालूम ही होगा, तो फिर भी मैं दिखा देता हूँ अगर आपको मालूम नहीं है तो। तो ये जैसे ओपन इंटरेस्ट आ गया और यहाँ पर जो क्लोजिंग प्राइस है वो सब नहीं दिख रहा है, क्योंकि क्लोजिंग प्राइस ओपन इंटरेस्ट के मुकाबले बहुत छोटा है कि नहीं। तो हम लोग ये डेटा दूसरी जो एक्सिस है वहाँ पर डाल देंगे, मतलब सेकेंडरी एक्सिस पे डाल देंगे। तो यहाँ पर ये सेकेंडरी एक्सिस कर देंगे। ये आ गया, ये जो ब्लू वाली बार्स देख रहे हो ये सब है आपका क्लोजिंग प्राइस। तो ये बार चार्ट में ठीक नहीं दिख रहा है, तो ये मैं लाइन चार्ट में ले आता हूँ, तब फिर अच्छा दिखेगा। ओके, अभी देखो ये हो गया, ठीक है। तो ये जो रेड बार्स है ये सब ओपन इंटरेस्ट है, और ये जो लाइन चार्ट है या लाइन जो लाइन देख रहे हो ये है आपका प्राइजेस, क्लोजिंग प्राइस। तो यहाँ पर अभी आपको इंटरप्रेट करना है। तो कैसे इंटरप्रेट करोगे, तो ये शायद आपको मालूम ही होगा फ्यूचर्स ओवाई कैसे इंटरप्रेट करनी है, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जो पहले का डाटा है ये बहुत छोटा ओपन इंटरेस्ट है, तो इसको हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हो या यहाँ से भी आप कंसीडर कर सकते हो। तो ये देखो ओपन इंटरेस्ट में बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी आई, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा घटा, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर और तेज़ी से बढ़ा और ये प्राइस भी बढ़ने लगा, यहाँ पर फिर से बढ़ा, प्राइस भी बढ़ा, और यहाँ पर भी बढ़ा और प्राइस भी बढ़ा। मतलब ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, साथ साथ प्राइस भी बढ़ रहा है। तो इसका मतलब है क्या, लॉन्ग बिल्डअप है कि नहीं। तो लॉन्ग बिल्डअप मतलब एसबीआई में तेज़ी हो रही है, और यहाँ पर 1-2 दिन फिर घटा है। तो घटा है मतलब ओआई घटा है लेकिन प्राइस वो बढ़ा है, तो ये शॉर्ट कवरिंग है। तो शॉर्ट कवरिंग मतलब ये भी तेज़ी ही इंडिकेट करता है। तो इसीलिए देखो एसबीआई जो है यहाँ से यहाँ तक भागा, और उसके बाद यहाँ पर आके क्या हुआ, यहाँ पर प्राइस फ्लैट टाइप ऑफ है, ठीक है, और उस वक्त फिर ये जो ओपन इंटरेस्ट है वो थोड़ा बहुत घटा है, इतना ज़्यादा भी नहीं घटा। तो ये प्रॉफिट बुकिंग है, यहाँ पर जो लोग एंट्री किया है वो लोग थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक किया है। तो उसके बाद से देखो यहाँ पर फिर से ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है और प्राइस भी इंक्रीज हुआ, मतलब फिर से ये तेज़ी में चला गया, ठीक है। तो ऐसे आपको ओपन इंटरेस्ट प्राइस के साथ कंपेयर करके देखना है, यहाँ पर लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है या फिर शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, या फिर आप जो लॉन्ग कवरिंग या शॉर्ट कवरिंग हो रहा है वो देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे 27 जनवरी से प्राइस देखो कितना था 277, उसके बाद जो तेज़ी आया यहाँ से कंटिन्यू ये तेज़ी में ही है, ये 416 तक चला गया। सो ये बहुत
ज़बरदस्त भागा SBI। तो ये जो तेज़ी था, ये तेज़ी आप ऐसे ओपन इंटरेस्ट के माध्यम से पता कर सकते हो। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ इंटरप्रिटेशन थ्रू ओपन इंटरेस्ट। तो ओपन इंटरेस्ट से आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम पड़ता है कि कहाँ पर लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है या शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है या फिर शॉर्ट कवरिंग हो रहा है। लेकिन टेक्निकल चार्ट में आपको ये शॉर्ट कवरिंग या लॉन्ग कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग क्या हो रही है वो मालूम नहीं पड़ती है। तो ओपन इंटरेस्ट के द्वारा ही आप ये पता कर सकते हो। तो ऐसे आप स्टॉक फ्यूचर्स की ट्रेंड पता कर सकते हो थ्रू ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। और अगर आप इंडेक्स में ट्रेड करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो इंडेक्स की डेटा आपको NSE का वेबसाइट से डाउनलोड करना पड़ेगा। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव रहा। अगर वीडियो को अच्छा लगा इसको लाइक और शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू, टेक केयर।